औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पब्लिक राइट्स और मैं हूं सैयद आबिद काज़मी। नाज़रीन, पब्लिक राइट्स में हम हमेशा पिछले हफ्ते में रौनमा होने वाले वाक़यात में से चंद इशूज़ को मुंतखब करते हैं और उनसे मुतल्लिक़ा शख्सियात को लाइव लेकर आपको असल सूरत हाल से आगाही देते हैं और आपको बताते चलें कि आज हम बात करेंगे तारीख़ अदम इत्माद और मौजूदा ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उस सिलसिले में आपको आगाही देंगे। और इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अभी जो सिचुएशन है वो तारीख़ अदम इत्माद की तकरीबन आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और उस सिलसिले में जो हुकूमत है उसने भी अपने हिकमत अमली तैयार कर लिया, लेकिन अपोजिशन ने भी अपने नंबर पूरे कर लिए हैं। और पंजाब की भी सूरत हाल बिल्कुल आखिरी मराहिल में है और जो मरकज़ की है वो भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इमरान खान तसलसल से टीवी पर लाइव आकर अपने जो देखने सुनने वाले हैं उनसे मुखातब भी हैं लाइव और उस सिलसिले में आगाही भी देते हैं और अपनी हिकमत अमली चेंज भी करते रहते हैं। जो धमकी अमेज़ ख़त है उस सिलसिले में काफ़ी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और उस सिलसिले में भी बेशुमार लोगों ने ये दावा किया था कि ये ख़त जो बताया गया है ये झूठा है। तो लेकिन उस सिलसिले में जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने साफ़ियों को भी बुलाकर दिखाया वो सारा कुछ और फिर उसके बाद जो अस्करी क़यादत है उसको भी दिखाया। तो उनकी जो कहना है उसके मुताबिक तो ये ख़त वाक़ई है और धमकी भी है, उस संगीन सूरत हाल भी है। इस तनाज़ुर में अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है वो भी हमने देखना है और जो अपोजिशन का बयानिया है वो भी देखना है। लेकिन अपोजिशन का बयानिया जो है वो इंतहाई कमज़ोर दिखाई देता है, जिसको अवामी जो फ़ोक़ियत है अवाम वो इतना नहीं दे रही और उसको बुज़दिल के नाम से गर्दाना जा रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर जो शोर शराबा है। इसके अलावा जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे भी आपको आगाही देंगे, लेकिन मैं पहले चाहता हूँ कि अपने मेहमानों का तारुफ करवा लूँ। उसके बाद फिर जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं इस वक्त जर्नलिस्ट उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे, फिर उस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम कहूँगा अतर काज़मी हमारे साथ मौजूद होंगे जो लाइव कॉल पर मौजूद होंगे और लंदन से गए हुए हैं और इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हैं, वो हमें इससे आगाही देंगे। इसके अलावा जनाब सैयद ओन शराजी इस्लामाबाद से हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं, वो इस हवाले से बात करेंगे और ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाही देंगे। इसके अलावा सीनियर तजिया नगार हैं, सीनियर सॉलिसिटर हैं जनाब जाहिद चौधरी यहाँ बर्मिंघम से लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद सदीकी लंदन से हमारे साथ मौजूद होंगे, सोशल वर्कर हैं और तजियाकार हैं और ख़ुसूसन MQM के हवाले से क्योंकि वो उसमें रह चुके हैं उस सिलसिले में बताएंगे कि उन्होंने किस तरह डील किया, क्या तरीक़ाकार है उनका। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ जी पब्लिक राइट्स में। जी थैंक यू। सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि अतर काज़मी साहब हमारे साथ जो लंदन से गए हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने मुलाकात भी की है और इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया जो ख़त का शोर शराबा है ब्रीफिंग दी है वो उन साफ़ियों में मौजूद थे। तो मैं चाहता हूं कि उनसे हम जाने कि क्या सिचुएशन है, फिर उस पर आप यहाँ क्योंकि मौजूद हैं और आप उस पर बात भी करेंगे, फिर लोग क्या सोचते हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब तक अतर काज़मी साहब हमें ज्वाइन करते हैं उस वक्त तक जनाब शराजी साहब सैयद ओन शराजी साहब आप बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन, और फिर उस पर हम अपना तजिया नगारों से भी बात करेंगे। जी और सैयद मुखातिब हूं तो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो लाइव कॉल्स ले रहे हैं अवाम की। पहले कहा गया 3 बजे वो लेंगे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, फिर पोस्टपोन हो गया, फिर कहा गया 4 बजे लेंगे, फिर पोस्टपोन हो गया, फिर 5 बजे 5:15 बजे उन्होंने कॉल्स लेनी शुरू की। और सबसे पहले उन्होंने कॉल लेने से पहले एक ऐलान किया और उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों को कहूंगा वो आज भी निकले, वो कल भी निकले, मेरा वर्कर एहतजाज करे लेकिन ये पुरअमन एहतजाज हो। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म किसी भी मुल्क का या पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म अपने लोगों को कह रहा है कि जी आप एहतजाज के लिए निकलें। इससे पहले हम एक मिसाल अमेरिका में देख चुके हैं कि अमेरिकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने इस तरह कहा था। तो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि एहतजाज के लिए निकले और इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है, रेड जोन जाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं, कंटेनर डबल कंटेनर लगा के रास्ते बंद किए गए हैं और सिर्फ एक मारगला रोड का रास्ता है जो खुला रखा गया है, वहां से लोग आ जा रहे हैं। मैं भी सरकारी टीवी गया था एक शो के लाइव शो में बैठने के लिए, तो बड़ा मतलब मुश्किल है रेड जोन में जाना। तो इस वक्त सूरत हाल जो है वो कतई तौर पे हुकूमत के हक में नहीं नजर आ रही, ना
मरकज में नजर आ रही है। मरकज में भी अगले दिन इजलास जो है मुलतवी हुआ था कल तक के लिए, यानी संडे तक के लिए। तो उस वक्त 172 लोग अपोजिशन ने पूरे किए। आज अगर पंजाब असम्बली की बात करें तो जहांगीर तरीन के बाद जो है पंजाब असम्बली में भी अपोजिशन जो है वो मेजॉरिटी में चली गई है। तो मजमूई तौर पे हुकूमत जो है वो जो पहले थी वो हुकूमत इस वक्त शदीद ना सिर्फ दबाव में है बल्कि शदीद मसाइल का शिकार है। और जिस अंदाज में पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमारे सारे लोग बाइकाट करेंगे वोटिंग वाले दिन, बाकायदा तौर पे एक लेटर वज़ीर आज़म की जानिब से लिखा गया कि जो वो दिन आए के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब हिकमत अमली बन गया और आज आ गया है कि आपने कल हर सूरत आना है। इसका मतलब आप भी समझ रहे हैं हुकूमत की फुटिंग जो है वो इंतहाई कमजोर नजर आ रही है। सही है। थैंक यू शराजी साहब, आपने बताया। हमें ज्वाइन कर चुके हैं अतर काज़मी जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और हमें बताएंगे कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, फिर उस पर बात करेंगे। अतर काज़मी साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अतर काज़मी साहब, आप आवाज सुन रहे हैं? जी मेरा हाल है अभी आवाज कोई क्लियर नहीं है। अतर काज़मी साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जाचौर साहब, आपने सुना है गुफ्तगू सुनी है शराजी साहब की, क्या कहेंगे इस पर? जी देखें, बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। बात तो शराजी साहब ने जो बात की है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे कि ये एक हम जब से हमने होश संभाला है हम यही सुनते आ रहे हैं कि जनाब मुल्क जो है वो एक जनाब नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो मैं ये फिर यही समझूंगा कि ये जो पाकिस्तान है ये वाकई इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। ये बात काफी हद तक दुरुस्त है कि इस वक्त अददी तौर पर इमरान खान साहब और यानी पीटीआई की हुकूमत जो है वो बैकफुट पे है और उनके लिए इस मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उससे निकलना जो है वो बज़ाहिर मुश्किल नजर आ रहा है। अब ये जो आखिरी वक्त में इमरान खान साहब ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है तो उससे मुझे कोई और खतरनाक अज़ाइम जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि अब ये एक देखिए हम क्योंकि एनालिस्ट होते हैं, हमने चीजों को एनालाइज करना होता है अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स। अब एकदम से ठीक है वो अपने आप को कहते हैं कि मैं कप्तान हूं और कप्तान जो है वो अपनी स्ट्रेटजी जो है वो जब तक पहला बॉल यानी टॉस नहीं हो जाता और उस वक्त तक वो अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान नहीं करते। लेकिन अब मुझे ये ऐसा लग रहा है कि जब उन्होंने ये कहा है कि तमाम मेंबरान जो हैं वो असेंबली हॉल में पहुंचेंगे और जैसे शराजी साहब ने ये कहा कि उन्होंने अब बाहर भी जो है वो एजिटेशन की कॉल दी है, तो मुझे ये लग रहा है एज ए एनालिस्ट कि कल असेंबली हॉल जो है वो आपको एक अखाड़े का मंजर पेश करेगा और ये पॉसिबिलिटीज जो है उनमें मौजूद है कि शायद ये हालात असेंबली के अंदर जो है वो इतने खराब हों कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर जो वोटिंग है शायद वो जो है वो ना हो सके और स्पीकर जो है वो कोई ना कोई जवाब बनाते हुए असेंबली का इजलास जो है वो उसको मुलतवी कर दे। तो ये एक पॉसिबिलिटीज में एक पॉसिबिलिटी है। ये जो शराजी साहब ने पंजाब के हवाले से बात की उसमें मेरा एनालिसिस थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं समझता हूं क्योंकि परवेज इलाही साहब जो हैं वो भी पुराने खिलाड़ी हैं और कच्ची गोलियां उन्होंने भी नहीं खेली हुई। अगर आज सुबह की डेवलपमेंट देखें कि तरीन ग्रुप ने के जो 3 अरकान हैं वो आज असेंबली में जो है वो मुनस इलाही के साथ शामिल हुए हैं
और इस तरीके से तरीन ग्रुप के और भी मेंबरान हैं जिन्होंने परवेज इलाही साहब को ये यकीन दहानी करा दी है कि वो इलेक्शन में जो है वो परवेज इलाही का साथ देंगे। तो मुझे ये लगता है कि अपोजिशन जो है बज़ाहिर उसके पास तो असम्बली में, नेशनल असम्बली में उनकी अददी अक्सरियत जो है वो बेहतर नजर आ रही है, लेकिन पंजाब असम्बली में जो है वो कांटेदार मुकाबला जो है वो नजर आ रहा है, और मुझे जो है वो परवेज इलाही की जो पोजीशन है वो बेहतर नजर आ रही है, बेहतर लग रही है। अरशद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है, और ये क्योंकि MKM में भी रहे हैं और उन दोस्तों को जानते भी हैं जो इस वक्त उन्होंने मायदा किया है इनसे जो अपोजिशन है उसके साथ। लेकिन एक कॉलर है, मैं चाहता हूं उनसे बात करें तो फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन साहब, कहाँ से? काज़मी साहब, आपको और आपके पैनलिस्ट को और व्यूअर्स को प्यार और आदाब, बड़ा सलाम। नज़ाकत हुसैन शाह बोकिंग से। जी जी, आ रही है? बिल्कुल आ रही है, और जल्दी आपने करना है क्योंकि हमारे पास गेस्ट ज्यादा हैं और बातें ज्यादा और टाइम कम है। मैं माजरत चाहूंगा, बात कंप्लीट करने दीजिएगा। ये जो कल अदम अखबार का होने जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है, और जब कभी भी भुट्टो जैसा, इमरान जैसा आदमी पाकिस्तान में आता है, हमारे साजिशी मुल्क में भी हैं। जैसे कि मुल्क में धमाका होता है, पिछले दिनों लाहौर में धमाका हुआ, फैसिलिटेटर पाकिस्तान में थे और धमाका करने वाले बाहर से आए थे। आज की सिचुएशन जैसे कि जो कुछ जुल्फकार अली भुट्टो के साथ हुआ, वो इमरान साहब के साथ अल्लाह ना करे होने जाए। प्लीज इजाजत दीजिए, दो बातें करना चाहता हूँ। आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है। पहली बात, ओवरसीज पाकिस्तानी डट कर प्रोटेस्ट करेंगे। अगर हमने मुनासिब समझा तो हम पाकिस्तान को पैसा भेजना भी बंद कर देंगे और ट्रैवल करना भी बंद करेंगे। मासवाए अगर किसी का अजीजो कारब या कोई बीमार होता है या उसकी डेथ हो जाती है, और ओवरसीज पाकिस्तानी डट कर इधर प्रोटेस्ट भी करेंगे और साजिशियों के खिलाफ हम उनका मुकाबला करेंगे। इमरान एक नादार आदमी है, इनको पैसा दिया जाए तो ये महादी फरोख्त कर देते हैं। अमेरिका ने सियासतदानों को कहा था, पाकिस्तानियों को नहीं कहा था। इससे बड़ी कौन सी शर्म की बात है? बार बार वो कहते हैं, उन्होंने साबित करके दिखाया है। कल परसों जितना पैसा आया, यही वजह है। इसीलिए वो कहते हैं कि एक और बात प्लीज इजाजत दीजिएगा कहने की। एक बार एक आदमी ने टीवी पर कहा था, इनके एक आदमी ने बरतानवी एक जर्नलिस्ट को, कि इनकी हुकूमत तब्दील करनी हो, इट टेक्स 15 मिनट्स टू टॉपल द रिजीम इन पाकिस्तान। ये गद्दार जो है जिन्होंने मुल्क का हाल बगाड़ कर दिया, रख कर दिया है, जो अपनी बीवी के। चले नजाकत साहब, आपका पॉइंट पहुंचाया, आपका पॉइंट पहुंचाया। इस पर इंशाल्लाह बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जनाब अरशद सिद्दीकी साहब, आप बताइएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था MQM के हवाले से कि किस तरह डील हुई है उनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सारे मुसलमान भाइयों को रमज़ान मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया हिदायत टीवी का और काज़मी साहब आपका कि इस टॉपिक पे बात करने की मुझे टाइम दिया। देखिए, MQM का तो जनाजा है, बड़े धूमधाम से निकलेगा। MQM दफन हो चुकी है, इसलिए कि इन्होंने कराची वालों के साथ, सिंध के साथ गद्दारी की है। इनको ये चीज़ नहीं करना चाहिए थी। ये सियासी अखलाक जो होती हैं एक सियासत में, ये चीज़ें जेब नहीं देती कि ये 6 महीने पहले, 2 महीने पहले ये PS पार्टी को इतनी गालियां दे रहे थे कि भाई ये हो गया, सिंध को लूट लिया उन्होंने, ये करप्ट हो गए। ये असल में देखें, पाकिस्तान में सियासत का जनाजा निकल चुका है। आप खुद सोच लें, 6 महीने, 1 साल पहले या 1.5 साल पहले नवाज शरीफ हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, जरदारी हो गए, करप्ट इन पे केसेस चल रहे हैं। अगर मुजरिमों को अगर इस मुल्क में बैठा दिया गया तो इस पाकिस्तान का खुदाई हाफिज है मेरे हिसाब से। तो देखें, इस वक्त दुनिया की जो पॉलिटिक्स चल रही है, देखें, एक यूरोप में जंग छिड़ी हुई है, दूसरी ये कि क्राइसिस है, क्राइसिस हुए हुए हैं, ऑयल क्राइसिस आए हुए हैं दुनिया के अंदर। आप
इस वक्त अगर हुकूमत चेंज हुई तो पाकिस्तान को यकीनन बहुत नुकसान होगा। मैं तो अब चाहता हूं कि भाई आप ये देखें। बताइएगा, आप सिर्फ इतना बताइएगा कि MQM की डील किस तरह हुई है, क्या पैसे का लेन देन हुआ है या वैसे ही हो गया माइनस? देखें, मैं बता, MQM की डील तो सिर्फ पैसों पे हुई है और वजारतों पे हुई है। ये असल में इनका आखिरी जब होता है ना, देखे जब सांस लोगों को जब ऊपर जाना होता है ना, मौत का आखिरी वक्त होता है, तो वो इस किस्म की हरकतें करते हैं कि भाई सही है, यहाँ से भी पैसा मिल जाएगा, हमें वजारतें मिल जाएगी, हमें गवर्नरशिप मिल जाएगी। ये अपना सियासी ताबूत तैयार कर लिया उन्होंने। 6 महीने ये के लिए ये क्या कर लेंगे, पैसे ही कमाएंगे ना। ये मैं आपको बता, नून की सियासत भी खत्म हो जाएगी अब। ये साल में अर्ली इलेक्शन का इनको ऐलान करना पड़ेगा, आवाम सड़कों पे आएंगी। अभी इमरान खान को हमदर्दी का जो एक क्रेडिट मिल गया है, आवाम उसके साथ है इस वक्त। ये टर्न आउट हो गई है सियासत इस वक्त। मैं आपको ये बता दूं कि हालात इतने खराब हो जाएंगे, और फौज को भी सोचना चाहिए कि अभी 1 साल पहले ये मुजरिमों को मीडिया में कितना उन्होंने वो किया है, एजेंसी ने भी। अब वो जितने एजेंसी के लोग हैं या आर्मी के लोग हैं, वर्दी में इनको सलाम करेंगे। अब ये हालात हो गए पाकिस्तान के। आप खुद सोच लें कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, इनको वर्दी वाले अब सलाम करेंगे, मुजरिमों को सलाम करेंगे। ये मुल्क के हालात हैं, इस तरह मुल्क नहीं चलते कभी भी। ये मैं आपको बता दूं कि मुल्क के हालात इतने खराब हो जाएंगे, सोमालिया ना बन जाएगा। दोबारा आते हैं सिद्दीकी साहब, जो ऑन शिराजी साहब हैं वो बताएंगे। ऑन शिराजी साहब, ओवरसीज पाकिस्तानियों के व्यूज भी आपने सुने हैं, और इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर बताइएगा, फिर कैसे आगे सरवाइव करेंगे। जी शिराजी साहब, आपको आवाज आ रही है? वो मेरा इंटरनेट का मामला है, थोड़े से वो हैंग हो गया है कम। जी शिराजी साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। आपने गुफ्तगू सुनी है, ओवरसीज पाकिस्तानियों के व्यूज भी सुने हैं, और इस सिनेरियो में कैसे आगे डेवलप होगी और कैसे चलेंगे। फर्ज किया नई गवर्नमेंट आ जाती है, नए वो आ जाते हैं वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग के या कोई और, तो वो कैसे चलाएंगे? सर एक बात तो मैं आपको सीधी सीधी बता दूं, जो मेरा एनालिसिस है, ये जो इमरान खान साहब को और मौजूदा ये मामले को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मामले के साथ जोड़ा जा रहा है, बिल्कुल मैं इसके हक में नहीं हूँ। ये मामला डिफरेंट मामला और था, ये मामला और है। आप ये देखें कि ये खत 7 मार्च को आता है। 21 मार्च को यहाँ पे अमेरिका की सेकंड सेक्रेटरी अपने वफद के साथ आती हैं, वजीर खारजा उनको वेलकम करते हैं, उनको OIC में बतौर ऑब्जर्वर खसूसी दावत पाकिस्तानी हुकूमत फॉरेन ऑफिस में प्रोटोकॉल के साथ ले जाया जाता है, उनके साथ गुफ्तगू होती है, हंसी खुशी मुस्कुराहटों का तबादला होता है, वो तस्वीरें आई जाती हैं। अगस्त से मेरे खिलाफ साजिश चल रही थी, और फिर कहा जाता है दौरा रूस उसमें जनाब वजह ठहरा, और फिर जब आज आर्मी चीफ ने जो बयान दिया उसको भी ऑन किया जा रहा है। तो मैं बिल्कुल ये मैं बाय करने को तैयार नहीं हूँ। यहाँ इस्लामाबाद में मैं PM की बीट जो है पिछले 12 साल से कवर कर रहा हूँ, 13 साल से। इमरान खान को 13 साल से बतौर अपोजिशन से लेके अभी तक मैं कवर कर रहा हूँ, तो कम से कम मैं तो ये नहीं खरीदता, बिल्कुल मैं ये चीज नहीं खरीदता। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि जी वो खत और वो साजिश, देखिए इमरान खान के अपने, अब MQM अगर अलग हुई है, अब बाप पार्टी अलग हुई है, अब दीगर मेंगल साहब अलग हैं, शाहजहान बुख्ती अलग हुआ है, ये मतलब इमरान खान साहब के अपने लोग जो है वो अलग। जब राजा रियाज पार्टी छोड़ के, इनकी आवाज नहीं आ रही जनाब, जो बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही। हाँ PTI शिराजी साहब, आपकी मेरा हाल है आवाज जरा इंटरनेट से कमजोर होने की वजह से कहा जा रहा रुक रही है। कट गई है। तो जहांगीर आज जी शिराजी साहब, आपकी आवाज रुक रही है, आप दोबारा ज्वाइन कीजिएगा ताकि थोड़े इंटरनेट बेहतर हो जाए, तो फिर आपसे बात करते हैं। जाचो साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, और ये बताइएगा कि ये तो सारी बातें हो रही हैं, जो मौजूदा सूरत हाल है वो बाकी चैनल्स पर भी लोग सुन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो बात कोई नहीं कर रहा है। पाकिस्तान में पहली बार अगर हो जाती है तारीख अदम एतमाद कामयाब,
तो उसके बाद का सिनेरियो क्या होगा? वज़ीर आज़म कितना अरसा और गुजारेंगे यहाँ? और शिक जो है 94 उसके मुताबिक कितने अरसे तक वो रह सकते हैं दोबारा वज़ीर आज़म, और इसको कैसे आगे लेकर चलेंगे? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, बात यह है कि ये बात तो तय है कि अब ये जो मौजूदा जो भी नया सेटअप आएगा उसका बहुत ज्यादा देर तक जो है वो नहीं चलेगा। तो अल्टीमेटली जो है वो इनको नए इलेक्शन के तौर पर जाना पड़ेगा। ये जो आपने आर्टिकल 94 और 95 का आपने हवाला दिया है, उसके हवाले से ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो खामोश है, वो ज्यादा बात नहीं करता। तो ऑब्वियसली सदर मुमलिकत जो है वो कह सकते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर मौजूदा है उनको कह सकते हैं कि आप जो है जब तक नए कायदे ईवान का इंतखाब नहीं होता उस वक्त तक जो है वो आप कैरी ऑन करें एज अ प्राइम मिनिस्टर, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। तो ये बड़ी एक खिचड़ी सी बन जाएगी कानूनी तौर पर। अब उसके लिए ऑब्वियसली के जो नए जो भी कायदे ईवान होंगे उनको ईवान से एतमाद का वोट लेना है। अब सपोज करें कि स्पीकर जो है वो असेंबली का इजलास जो है वो नहीं बुलाते या उसको डिले करते हैं, कितना डिले करते हैं, तो ऐसे सूरत हाल में मैं समझता हूं कि कानूनी तौर पर बहुत सारे मसाइल जो हैं वो खड़े हो जाएंगे और अल्टीमेटली मुझे नहीं लगता कि नया जो सेटअप है वो कोई बहुत देर पर जो है वो हो पाएगा। अब देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप मुझे ये बताएं, पहली बात तो यह है कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ये अभी तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर कामयाब हो जाती है तो उसके बाद पहला मरहला जो है वो तो ऑब्वियसली ये होगा कि कायदे ईवान जो है उसका इंतखाब होगा। फिर कायदे ईवान के इंतखाब के बाद जो जूतों में दाल बटनी है वो आप लिख लें आज की मेरी इस बात को, कि आप देखेंगे कि क्या इस कंट्री में होने वाला है। अनफॉर्चुनेट है, देखें हम यहाँ पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी डायस्पोरा है, हम परेशान होते हैं, हमारे दिल क्योंकि पाकिस्तान की मोहब्बत में धड़कते हैं और वतन अजीज के अंदर ऐसे हालात जो हैं वो देख के तो दिल जो है वो जरूर मगमूम होता है, अफसुर्दा होता है। लेकिन एक बात जो सदीकी साहब ने कही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर 4 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फर्दे जुर्म आयद हो रही है, ठीक है, उसको ये बावर्दी जो हमारे जर्नैल हैं ये कैसे सलूट करेंगे? ये क्यों हम अपने पाकिस्तान का जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर? एक और बात जिसके ऊपर मुझे थोड़ा इख्तलाफ भी है, हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं उनके जब आप स्टेटमेंट सुने तो वो देखें जी वो अमेरिकन फॉरेन ऑफिस जो है उन्होंने तरदीद कर दी है कि जी ऐसा कोई खत अवेलेबल नहीं है। भाई क्या आप यू आर लिविंग इन अ फूलिश पैराडाइज? क्या आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं? कि क्या अमेरिका जो है वो ये मानेगा कि हाँ जी हमने ये धमकी दी है? आपको ममालिक के जो प्रीवियस रवैये होते हैं उनको आपको देखना पड़ता है। मैं दूर की बात नहीं करता, ये जो एक माइंड सेट है अमेरिका का रजीम चेंज का, ये अभी जो यूक्रेन और रशिया का सिलसिला हो रहा है तो उसके ऊपर बाइडेन ने क्या कहा? उसने कहा कि हम रशिया के अंदर जो है वो रजीम चेंज करते। अब जब इसके ऊपर रिजल्टमेंट आई, जब इसके ऊपर इख्तजाज हुआ तो फिर कहा जी वो तो मैंने तो गुस्से में कह दिया था, मैं अब इसके ऊपर जो है वो जनाब सॉरी नहीं कहूंगा, लेकिन हमारा कोई एजेंडा नहीं है रशिया में रजीम चेंज का। लेकिन क्योंकि रशिया ताकतवर कंट्री है लिहाजा वहां पे ये है। अब लिबिया में क्या हुआ रजीम चेंज के हवाले से, अब जो इराक में रजीम चेंज के हवाले से क्या हुआ। अब आप हमारे वहां पे जो जर्नलिस्ट है, मुझे सम टाइम हैरानगी होती है, आप जो सीरियन सारी वार हुई वो किस लिए हुई थी? वो इसलिए हुई थी ना कि वहां पे बशर अल असद की हुकूमत को हटाया जाए। तो ये जो रजीम चेंज है ये इनका बड़े पुराने टैक्टिक्स है। और फिर ये हमारे जो जर्नलिस्ट कहते हैं जी कि ये तो जनाब उन्होंने बिल्कुल इसकी तरदीद कर दी है। तो जो यूएनओ के अंदर
यूएनओ के अंदर जो कहा गया, और आपको पता याद होगा हमारे टोनी ब्लेयर साहब ने भी वो जनाब एक बड़ा डॉसिया जनाब किया कि जनाब इराक के अंदर कॉलर साथ हैं चौधरी साहब, मैं इन्हें जरा शामिल कर लेता हूं। कॉलर मैं सिर्फ एक कि इराक के अंदर जो है जी वहां पे एटॉमिक हथियार है, ये डोसिया क्या और यूएनओ के अंदर जो है वो इसके ऊपर गलत बयानी की। तो ये आप उनको उस तनाजुर में देखें सारे मामला को। जी अब आप ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नज़ाकत हुसैन, दोबारा मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि असद कैसल साहब को चाहिए असेंबली के अजलास में अजलास पोस्टपोन करें, नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को पोस्टपोन करें, और जस्टिस का काम बनता है कि मेरे वतन के खिलाफ एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है। जब तक तहकीकात मुकम्मल हो जाए, अदम एतमाद का वोट शुड टेक प्लेस। हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क के खिलाफ हमारे गद्दारी करने जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने में हम पाकिस्तान बनने में ठीक है नज़ाकत साहब, आपका पॉइंट पहुंचाया जो नेक्स्ट भी आपने किया है, लेकिन यह है कि यहाँ आइन और कानून को ज्यादा अहमियत दी जाती है, वो ख्वाहिश पर काम नहीं होता। ठीक है, थैंक यू। ओके जी अरशद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कहें फिर शिराजी साहब के पास। जी मैं जाहिद साहब की बातें सुना, बहुत मुत्तफिक हुआ हूँ। ये जाहिद साहब सही बातें कर रहे हैं। देखें, अच्छा एक ऑप्शन है, अगर 63A इमरान खान एक्शन लेता है, उसमें ये 63A में ये है कि अगर पार्टी का चेयरमैन ये कह दे अपने लोगों को कि ये इत्तेमाद का वोट अपने सियासी पार्टी की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ देंगे, उसका अकाउंट स्पीकर नहीं कर सकता। ये 63A है। और दूसरी ये कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला कर देती पहले, तो ये तो हालत ऐसे नहीं होते। और दूसरी ये कि इत्तेमाद का वोट अगर स्पीकर जो तहरीक इंसाफ के सियासी जो लीडर है खिलाफ में वोट देंगे, उसका अकाउंट उसके ना करे, तो फिर हालात चेंज हो सकते हैं। दूसरी ये कि देखें, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये एक इंटरनेशनल साजिश हुई है पाकिस्तान के लिए, तो ये इमरान खान को पहले ये फैसला कर देना चाहिए था कि अर्ली इलेक्शन का फौरन ऐलान करवाता, और ये लेटर जो इतने 2-3 वीक पहले से ज्यादा आ चुका था, तो ये लोगों को अवाम में लेके आता पहले, और अर्ली इलेक्शन का वो ऐलान करता और रिजाइन देता फौरन। तो ये एक ऑप्शन था। अब ये टू लेट हो चुका है, अब देखते हैं क्या होता है। जी एक कानूनी बात जो मैं फिर आप शिराजी साहब को ले लें, वो हमारे भाई बैठे हुए हैं। सिर्फ एक बात ये जो 63A की बात की है इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की, अब देखें इट इज टू लेट नाउ, क्योंकि अब अपोजिशन के बज़ाहिरी अपोजिशन के पास जो अददी जो नंबर है उनके पास, वो अगर पीटीआई के मुहारिफ अरकान उनको वोट नहीं भी डालते, तो फिर भी ऑब्वियसली MQM के जाने से और फिर बाप के वोट आने से और फिर दूसरे वोट आने से उनको तरीके इंसाफ के जो मुनहरिफ अरकान है उनकी जरूरत नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि अब 63 जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसमें कोई इतना रोल प्ले करेगी। हाँ, फ्यूचर की पॉलिटिक्स में अगर इमरान, जैसा सिद्दीकी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब उनके खिलाफ डिक्लेरेशन भेजते हैं इलेक्शन स्पीकर को, स्पीकर उसको इलेक्शन कमीशन को, तो वो उनको वो फ्यूचर की पॉलिटिक्स है। लेकिन मुझे लगता है कि अददी तौर पर 63A जो है वो अब इररेलेवेंट है। जी शिराजी साहब, आपने गुफ्तगू सारी सुनी, क्या कहेंगे? मैं सर सबसे पहले तो जाहिद चौधरी साहब को रिस्पॉन्ड करूंगा कि कोई इस्लामाबाद या पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो है वो फूलिश पैराडाइज में नहीं रहते हैं। हम यहाँ पे बड़ी मुश्किल में जर्नलिज्म कर रहे हैं। बरतानिया अमेरिका में बैठ के बातें करनी बड़ी आसान होती हैं। मैं केसेस भुगत रहा हूँ, मेरे जर्नलिस्ट दोस्त केसेस भुगत रहे हैं। 12-13 साहब देखिए, मुझे लीजिएगा जर्नलिस्ट के बारे में मैं बताता हूँ। जर्नलिस्ट जाके करने दें, मुझे बात मुकम्मल करने दे। मुझे बात मुकम्मल शराजी साहब, आप तो जनाब कैसे भुगत रहे हैं, लेकिन आपके ही दोस्त जो है
वो सरकारी खर्चे पे जो है वो हज भी कर रहे हैं, उम्रे भी कर रहे हैं और जहाजों पे सफर भी कर रहे हैं। तो इसलिए आप ये ना कहें कि आप जैसे मुखलिस दोस्त हो सकता है वो पैसे चल रहे हो, लेकिन आपके जो दोस्त हैं वो उससे फायदा भी उठा रहे हैं। पैसे ले रहे हैं जो अच्छा पैसे ले रहे हैं, आपको भी मौका देता हूँ एक, क्योंकि इस तरह बात समझ नहीं आती, इनको बात मुकम्मल करने दे, फिर आपको मौका देते हैं इस पर बात करने के लिए। जी शिराज साहब दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि कौन से जर्नलिस्ट कितने कितने पैसे लिए इन लोगों ने। आपको मौका मिलेगा ये। जी आप बताएं। जी टॉपिक से भी ना कहीं हट जाए ना। जी शिराज साहब। सर मैं अगेन अरशद साहब आप बताएं, जिस जर्नलिस्ट ने पैसे लिए हैं आप उनको अदालत में लेके जाएं, लेकिन मैं बिल्कुल इजाजत अपने तौर पे इस प्लेटफॉर्म से नहीं दूंगा कि आप जर्नलिस्टों को बदनाम करें। वो जर्नलिस्ट जो यहाँ पे हाथ पे जान रख के फिर रहे हैं, आपको शायद अंदाजा नहीं है, अमेरिका बरतानिया में बैठ के बातें बड़ी आसान होती हैं। यहाँ पे आप आए जहाँ पे कहा जाता है कि 6 माह मुस्बत रिपोर्टिंग करनी है, यहाँ पे जब रिपोर्टिंग की जाती है तो आपके साथ क्या होता है, आपके एक एक ट्वीट के साथ क्या होता है, आपके एक एक स्टेटस को कैसे डिलीट करवाया जाता है, कैसी बातें आप करते हैं। आपको इस पाकिस्तान के मारूजी हालात वहां पे बैठ के आप कैसे बता सकते हैं। आप यहाँ के जर्नलिस्टों को फुलिश और जो कुछ मर्जी कहें वो आपका मर्जी है, लेकिन इस तरह मत करें। हम उस दौर में हाइब्रिड रिजीम में हम जी रहे हैं, हमें पता है कि कितनी मुश्किलात है, हमारी नौकरियां चली गई हैं। मेरे 7 जर्नलिस्ट भूख की वजह से मर चुके हैं। मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का नायब सदर था लास्ट ईयर, मुझे पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो खुदा का वास्ता है ऐसे मत करें, आप लोगों को मिसगाइड मत करें। ओवरसीज पाकिस्तानी समझे कि बिके हुए जर्नलिस्ट बिल्कुल नहीं बिके हुए। इमरान खान साहब को सबसे ज्यादा टीवी स्क्रीन किसने दी है? जर्नलिस्टों ने दी है। 1 on 1 इतने इंटरव्यू किसी के साथ नहीं हुए हैं जितने इमरान खान साहब के साथ हुए हैं। और जो अभी यूट्यूबर्स जो कुछ कर रहे हैं आपको वो नजर नहीं आ रहा? क्या यूट्यूबर्स कर रहे हैं, किस तरह का, मतलब आप ये चाहते हैं कि पूरा मीडिया ही ये बन जाए कि इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, तो ये मुश्किल हो जाता है। जो इमरान खान पे तनकीद करता है उसका ये मतलब नहीं कि वो नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, आसिफ जरदारी से कुछ पैसा लेता है। वो इस मुल्क के लिए करता है। यहाँ पे ये है कि इमरान खान पे तनकीद आप कर रहे हो तो आप अपोजिशन के स्टूजीज हो। बिल्कुल नहीं जनाब अली, यहाँ पे तनकीद की जाती है, हुक्मरानों पे तनकीद करना जरूरी होता है। इमरान खान साहब ने जो टीम मिलाई हुई है, ये फवाद चौधरी किसके साथ था? ये तो मुशर्रफ के साथ भी था, ये तो गिलानी के साथ भी था, ये तो बिलावल के साथ भी था, ये जो बात करें तो फिर आगे चलते हैं। बात मुकम्मल करें फिर आगे चलते हैं। शराजी साहब को सिर्फ 2 लाइनर में मैं सिर्फ रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। देखें शराजी साहब ने इस बात को अगेन जो है वो गलत रंग जो है वो दे दिया है और बिल्कुल मिसलीड हम नहीं करते, हम भी जर्नलिस्ट हैं और आपकी तरह हम भी सहाफत जो है वो कर रहे हैं। आप गलत कह रहे हैं। आप जैसे सहाफी भाई जो मुश्किल हालात में जो खड़े हैं सच के साथ, हम उनको सलूट करते हैं। आप क्यों गलत ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि हम जो है वो खिलाफ हैं या हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं? इमरान खान मेरे कोई पुफी का बेटा नहीं है कि मैं उसको सपोर्ट करता हूं। मैं यहाँ हक और सच की बात को, आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके दोस्तों ने भूख की वजह से खुदकुशियां की हैं तो क्या आपके दोस्त जो हैं उन्होंने जहाजों में सफर नहीं किए? क्या आपके सहाफी दोस्त जो हैं वो सरकारी खर्चे पर हज और उम्रे पे नहीं गए? आप ये मुझे बताएं कि आप किस मोरालिटी की बात करते हैं? आप सब, हम जब बात यहाँ पे कर रहे हैं तो हम सब जर्नलिस्ट की बात नहीं कर रहे। अब जो कुछ यहाँ पे हो रहा है जिस तरीके से, हम नहीं है वहां पे पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ जो जर्नलिस्ट है उसने अपने जाती मफाद के लिए उसने कौम को डिवाइड किया है। एक चैनल हमारा यहाँ पे ओवरसीज डायस्पोरा के लोग लगाते हैं तो आप 90 डिग्री पे जा रहे होते हैं, दूसरा चैनल हम लगाते हैं तो आप 180 डिग्री पे जा रहे होते हैं। तो ये यहाँ पे जो बैठे हुए हैं लोग हैं, आप लोगों ने हमारी जो सहाफत है ओवरसीज में, आपने हमें उसमें मुश्किल में डाल दिया है। तो हम आप जैसे जो बहादुर सहाफी है उनकी तो बात ही नहीं हो रही। हम तो आपको सलूट कर रहे हैं कि आप, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है और उसको हम इंडोर्स करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जर्नलिज्म करना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने जर्नलिज्म को जरिया बना के मफायद उठाए हैं, आप उनकी बात क्यों नहीं करते? और अगर आप ये कहें कि नहीं किसी जर्नलिस्ट ने, जनाब मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूं, मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो साइकिल चलाते थे, मैंने देखा है
मेरी उनके साथ दोस्तियां अब भी हैं, और अब वो नाम कहाँ लेना सर मौजूद जी, है। नाम ले क्यों बदनाम कर सब सबको नहीं कि नाम लेना सर। आप प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं, आप इस्लामाबाद के, तो हर साफी पे ही सवाल है कि आप नाम क्यों नहीं लेते सर? ये इशू है, आप नाम ले जाहिद साहब। देखिए हमारे भाई है सारे, लेकिन आप नाम क्या लेना ये साहब, नाम ले जाहिद साहब, नाम ले। नहीं, आप क्या ये कह सकते हैं कि सहाफी भाइयों ने बहनों ने मफादात से मफादात नहीं उठाए? काफी चीजें आप ये बात बताएं, रह जाएंगी। जी इस चीज को छोड़ें अभी क्योंकि काफी इंफॉर्मेशन हमने जो टॉपिक है उसके मुताबिक करनी है। ये दूसरी तरफ चला गया है मसला। अरशद सिद्दीकी साहब आप बात करें, फिर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू इनसे शराजी साहब से करूंगा क्योंकि हमारे पास इतना गुजर जाएगा। जी क्या कहेंगे आप? साफत को रहने दें, आप और बात करें। नहीं, मैं ये कह रहा था नाम ले, मैं नाम लेता हूँ मुबशिर। जी सिद्दीकी साहब कोई नहीं, जरूर नाम लेने की, आप बात करें अपनी। अगर चाहते हैं प्रूफ भी दे सकते हैं। आप क्या बोलते हैं, सारे जर्नलिस्ट खराब नहीं होते? मैं आपसे हेलो जी, मेरा हाल है आवाज जरा बंद हो गई है शायद इंटरनेट की वजह से। जी काज़मी साहब अब क्योंकि हम एक नए एरा में रह रहे हैं, अब सहाफत डिफरेंट तरह की है। हम अपने शराजी भाई से कोई इख्तलाफ नहीं करते, हम उनके साथ खड़े हैं, हम ये नहीं कह रहे करें। अब क्योंकि ये प्रोग्राम डिफरेंट एंगल पे चला जा रहा है, ये सारे सहाफी हमारे भाई हैं, लेकिन अगर हम ये बिल्कुल ही आंखें बंद करके एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें कि हाँ नहीं जी किसी ने कोई जो है वो मफाद नहीं उठाया, तो ये भी गलत बात होगी। आप कोई और बात करें। अब मेरे ख्याल में प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट एंगल पे निकल गया है, हम किसी और बात। जी शराज साहब इतना बता दें, आपके इस वक्त जो सिचुएशन है वहाँ पार्लियामेंट हाउस की, आप क्या समझते हैं कि कल जिस तरह सारे लोग इकट्ठे होंगे तो उसमें कोई पार्लियामेंट के अंदर कोई मामलात खराब होने की है तवक्को, जिस तरह जाहिद चौधरी साहब ने भी शुरू में बताया था? देखिए मैं बतौर जर्नलिस्ट तो ये चाहूंगा कि बिल्कुल हालात खराब ना हो, लेकिन यकीनी तौर पे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो MNAs को बुलाया है और ये सोचा जा रहा है कि किसी तरह भी ये अदम एतमाद वाला मामला डिरेल किया जाए। तो जब MNAs होंगे, जुमरात वाले दिन इजलास में नारे लगे अपोजिशन की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी, और वो लोग जो इत्तेहादी हुकूमत से अपोजिशन की तरफ गए हैं उनके खिलाफ भी नारेबाजी हुई, बड़ी अजीब गरीब जबान इस्तेमाल की गई। तो बिल्कुल मैं ये देख रहा हूँ कि कल ठीक ठाक किस्म की गर्मा गर्मी होने वाली है, लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद ये सोच रहा है कि अपने अराकीन को ये कहा जाए कि आपने बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना, आप पहले एक बार वोटिंग होने दें, कोई भी मौका ना दे स्पीकर को कि वो किसी वजह से वोटिंग डिले कर सके। लेकिन दूसरी जानब वजीर आजम इमरान खान जिन्होंने 2 दिन पहले लेटर लिखा था कि अगर कोई आएगा तो उसकी रुकनीत जो है वो 63(1)(a) के तहत जनाब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, आज उन्होंने सबको बुला लिया। अब से थोड़ी देर बाद वजीर आजम हाउस में जिसको एक यूनिवर्सिटी बनना था उसमें इशाया है वजीर आजम की तरफ से अपने अराकीन असम्बली के, तो उसमें एक मतअमली तय की जाएगी मजीद। लेकिन कल का इजलास जो है हंगामा खेज भी होगा और उसमें हमें तलखी भी नजर आएगी, नारेबाजी भी नजर आएगी और गालम गलोच भी नजर आएगी। कल आप जाएंगे उधर? जी यकीनी तौर पे कल मैं उधर ही हूँगा। कल 8:30 बजे से लेके ऑनवर्ड जब तक ये इजलास चलता है मैं कौमी असम्बली में मौजूद हूँगा, कवर करूंगा, वीडियोस बनाऊंगा और आपके साथ शेयर भी करूंगा। चलें जी, ये तो खुशाइंद बात है, आप जाएंगे हमें भी बताएंगे, हम भी आगाही असल करेंगे। ये बता सकते हैं कि आपकी वहाँ ज़ाहिर जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं उनसे भी मुलाकात होती होगी, एम शख्सियात से। ये बताएंगे कि नवाज शरीफ साहब कब तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान में? देखिए नून लीग वाले इस पे खामोश रहते हैं। मेरी कल मरियम औरंगजेब से बात हुई, शहबाज शरीफ साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बात हुई, लेकिन मेरे अपने सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि जैसे ही ये रजीम चेंज होगी, नून लीग की मतलब और अपोजिशन की एक अपोजिशन इत्तेहाद की हुकूमत आएगी, तो ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब बल्कि इसहाक डार साहब भी वापस आएंगे। नवाज शरीफ साहब के बारे में जराए ये बता रहे हैं कि पहले वो जाएंगे सऊदी अरब, और सऊदी अरब में वो रमज़ान का जो महीना है उसमें
वो आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारेंगे और उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो बात है वो बात है वो नवाज शरीफ साहब जिनके प्लेटलेट्स गिर रहे थे, वो नवाज शरीफ साहब जिनकी जान को खतरा था, उनको इमरान खान एंड कंपनी ने जाने दिया और इमरान खान कहते थे मेरे आंखों में आंसू आ गए और इनकी डॉक्टर्स की टीम ने जाने दिया। मेरे ख्याल में इमरान खान की सियासी वो सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने नवाज शरीफ को जाने दिया। अब नवाज शरीफ और इसहाक डार दोनों वापस आए। शराज साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो इमरान खान का बयानिया है और जो शहबाज शरीफ का बयानिया है, उसमें किस कदर आप अवामी जो तायद है उसमें किस कदर तब्दीली देख रहे हैं? देखिए, मैं ये कहूंगा कि इमरान खान का बयानिया बड़ा मजबूत था। मेरी राय ये है कि इमरान खान का बयानिया आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होता जा रहा है। परवेज इलाही जिसको 22 साल उन्होंने पंजाब के सबसे बड़ा डाकू कहा, उसे उन्होंने वजारत आला पंजाब की दी, उससे उनका बयानिया कमजोर हुआ। 27 तारीख को इमरान खान कोई बड़ा ऐलान करते, मैंने वो पूरा जलसा कवर किया है, तो इमरान खान का गिराफ बहुत ऊपर जाता। अब जो जिस तरह मामलात आगे चल रहे हैं, इमरान खान और जैसे वो आपके सामने आया कि इमरान खान ने इंटरव्यू में अरशद शरीफ को कहा कि मेरे पास अपोजिशन की तरफ से जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट 3 ऑप्शन लेके आई थी और फिर इस्टेब्लिशमेंट के जराए ने उसको उसकी तरदीद की और उन्होंने कहा हमें ये 3 ऑप्शन जो है इनमें से एक ऑप्शन इमरान खान ने हमें मदद के लिए बुलाया था। तो जब ये बात है कि इमरान खान एक तरफ ये कहते हैं कि मेरा अगर आर्मी चीफ मुझे कोई ऑप्शन दे रिजाइन का तो मैं उसे जनाब निकाल देता, तो नवाज शरीफ ने क्या किया, तो उससे बयानिया आहिस्ता आहिस्ता परसेप्शन इमरान खान की कमजोर होती जा रही है। और ये नजर आ रहा है जिस तरह वो एक तरफ कहते हैं कि मुनर्रफ अराकीन जो है उन्होंने पैसे लिए हैं, उनके बच्चों के साथ कोई शादी नहीं करेगा, दूसरी जानब कहते हैं मैं आपके बाप की तरह हूँ, वापस आ जाओ। तो मेरे ख्याल में इमरान खान अब जितना ये चीजें लैंगर आन हो रही हैं, इमरान खान अवाम में नहीं जा रहे हैं, इमरान खान का परसेप्शन, इमरान खान का बयानिया दोनों कमजोर होते जा रहे हैं। अच्छा शराज साहब, एक और चीज बताना, ये बताना कि क्या कल मुकाबला अमेरिकन खिलाड़ी और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के दरमियान होगा? जरा दोबारा पूछिए। मैंने कहा कल जो पार्लियामेंट में मुकाबला हो रहा है दोनों टीमों का, क्या आप समझते हैं कि अमेरिकन टीम और पाकिस्तानी टीम का मुकाबला है? नहीं, अमेरिकन टीम कैसे हो गई? एमक्यूएम परसों तक तो इमरान खान के साथ थी, तो क्या वो परसों अमेरिकन टीम नहीं थी? बाप की तो आपको पता है ना पूरा, मतलब बाप का तो आपको थ्रू आउट वो माजी ही पता है, वो तो खुद मानते भी है उस माजी को। यहाँ जब मुकाबले होते हैं ना तो मुख्तलिफ ममालिक से खिलाड़ी खरीदे जाते हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाता है अच्छा खासा, तो इस तरह एमक्यूएम के खिलाड़ी तो उन्हें खरीदे जा सकते हैं ना, अमेरिकन ने तो जाहिर है फिर सारे खरीदे ही हैं। सर कोई कह सकता है कि अगर इस तरह है तो कोई कहता है लंदन और अमेरिका का शायद मुकाबला हो रहा है, क्योंकि इमरान खान के बच्चे तो लंदन में होते हैं, इमरान खान खुद ज़े गोल्ड स्मिथ की जाके वो जनाब कैंपेन भी करते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये पाकिस्तानी सियासत का ही मुकाबला है, लेकिन ये जरूर है जिस चीज के मैं मुखालिफ हूँ, जिस चीज के मैं मुखालिफ हूँ, इस तरह वफादारियां कम अज कम नहीं बदलनी चाहिए। उन अराकीन को रिजाइन जरूर करना चाहिए था जो बल्ले के नाम पे वोट लेके आए थे, उनको इस तरह जो है वो इमरान खान को नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर उनके ज़मीर जाग चुके थे तो वो बल्ले के नाम पे वोट लेके आए थे, वो रिजाइन करते और फिर पता चलता उनके ज़मीर जागे हैं। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तानी सियासत में ये जो जुल्म होता है कि आपका जब दिल चाहे आप वफादारियां चेंज कर सकते हैं, या आपको कोई भी मतलब अपने साथ कोई अच्छी ऑप्शन जैसे एमक्यूएम को दी वो खरीद सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सही। अच्छा देखें साहब, आप बताइएगा। कासिम साहब सिर्फ एक बात करूं, फिर आप सिद्दीकी साहब को ले लें। सिर्फ देखें एक आध बात सिर्फ मैं करना चाहता हूं, क्योंकि सारी बातों के ऊपर ऑब्वियसली हम शराजी साहब के साथ जो है वो एग्री नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली सहाफत है क्या? सहाफत ये है कि हम अपनी न्यूट्रलिटी जो है वो जाहिर करें, लेकिन अभी आप देख लें कि जो स्टेटमेंट शराजी साहब ने दी, इसमें हमें वो न्यूट्रलिटी नजर अगेन नहीं आती। इन्होंने ये बात तो कर दी कि जनाब परवेज इलाही जो है उनको जनाब वजीर आला जो है वो बना दिया गया है और या नॉमिनेट कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ ये सहाफती जो इक़दार है उनका तकाजा है कि उसके साथ ये भी मेंशन करते कि तरीन ग्रुप जिसको कल ये चीनी चोर कहते थे, कल जिसको ये एटीएम कहते थे, उसको उन्होंने
उनकी हमायत जो है वो ले ली है। इनके अंदर ये भी सहाफती जो इकदार हैं, मोरालिटीज हैं, वो तकाजा करती हैं कि ये बात करती कि अलीम खान के बारे में ये क्या कहते थे, और अब उनके साथ जो है ये भी बात करती हैं। जहां तक इन्होंने बात की इमरान खान के बयानिए के कमजोर होने की, इससे भी मैं इनसे इख्तलाफ इसलिए करता हूं कि बयानिया अवाम ने देना है। अभी केपीके के अंदर जो लोकल इलेक्शंस हुए हैं उसके अंदर जिस भारी तादाद में लोगों ने जो है वो पीटीआई को वोट दिया है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या जो है इमरान खान का बयानिया, चाहे वो गलत हो या सही हो, ये अलग बात है, क्या वो इमरान खान का बयानिया कमजोर हुआ है? जितने भी आप सर्वे उठा के देख लें इस वक्त, वो सारे इस बात को इंडिकेट करते हैं कि इमरान खान की जो मकबूलियत है वो ज्यादा हुई है। इन्होंने बात की कि जनाब प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनना था। अगेन ये सहाफत की मोरालिटी नहीं है ये शिराजी साहब। अब बहुत सारी बातें मैं यहाँ पे आपको 100 मसाले ऐसी दे सकता हूँ साहब, मुझे सहाफत की मोरालिटी ना सिखाएं। मैं मेहरबानी करें आप इस टॉपिक को रहने दें। मैं काज़मी साहब के प्रोग्राम में इस इशू पे बात, अगर मैं भी मोरालिटी आपको सिखाऊंगा। मुझे पता है सहाफत की मोरालिटी क्या होती है, और अब मुझे पता है कि कैसे कौन किस तरह की जमात की तर्जमानी करता है। मुझे मेहरबानी करें सहाफत की मोरालिटी ना सिखाए। मुझे पता है सब और आप बराए मेहरबानी मुझे मत आप सिखाएं। मुझे पता है मैं पिछले 20 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ। मुझे पता है मोरालिटी क्या होती है। इस्लामाबाद में बैठे वहां पे बैठ के आपको मोरालिटी सिखाते हैं। मुझे पता है ये जो मकबूल बयानियां आप बताना चाहते हैं, और जो इमरान खान का आपने जलसा, इमरान खान आपने केपीके की बात की, आपको पता है 3 करोड़ रुपए का फंड दिया गया। आपको पता है 3 करोड़ का फंड दिया गया। तो छोड़े आप ये मोरालिटी, ये बयानियां, हमें बड़ा अच्छी तरह पता है साबित किस तरह करना है। अच्छा, मैं काल लेता हूं और उसके बाद फिर बात करते हैं आगे। पर्सनल अटैक करेंगे। अर्शद सिद्दीकी साहब पे बात करता हूं, 1 मिनट जी, मैं काल ले लूं। आप किसी पे पर्सनल हमारे साथ हैं, मुझे पता है किस तरह करनी है। एजाज साहब एक शराज साहब एक कानून मुझे भी पता है साहब, मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। अब ये 50 साल वाला दौर नहीं है, अब सहाफत चेंज हो चुकी है। मुझे भी पता है सहाफत कैसे करनी है। छोड़े, मैं पर्सनल नहीं होना चाहता, मैं पर्सनल नहीं होना चाहता। जाने दे। ये बात करने दे जरा कॉलर को। जी क्या कहेंगी? जी मैं ये कहनी हूं कि सारी पब्लिक जितनी सुनने लगी है कि तुसी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बात करें। हेलो जी, बात करें, क्या कहेंगी मोहतरमा? मुसलमानों इमरान ना साथ दियो। चलो ठीक, बुरा लीडर है, बुरा नहीं है। ठीक है पहला पीपल पार्टी के लोग था, ठीक है, लोग उधर चले जाने कोई गाने, फिर इमरान अच्छा लीडर है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया सारी दुनिया को ऐलान करो कि ना लुटेरिया ना साथ ना दियो। ठीक है जी। ये जरा गन्ना ज्यादा मुंडा है केड़ी पार्टी नाले ते नूनी पार्टी नाले ना, तो सारी पता है, तो सानू भी सारा चलो तो गुफ्तगू से पता चल जाता है कौन किसकी पार्टी के साथ। वो जर्नलिस्ट पार्टी के साथ नहीं है। इसरो चाइना है, पुटो साडा लीडर भी अच्छा थी माशाल्लाह, इमरान भी अच्छा लीडर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चाहिए के साथ इमरान ना पूरी पब्लिक दे। जी ठीक है, नून पार्टी नु ना ठीक जी, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैनू एक दवा चाहे अच्छी नवाज बेनजीर दे मुद्दे नु दे राते च मारांगे मुल्लू। मैं क्या बकवास ना कर, बस सी जात नहीं, बस नूनी पार्टी नहीं मेरे घर के इसे गल। ठीक है, गलत गल कही सुना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। जी जनाब अरशद सिद्दीकी साहब, बात काफ़ी लंबी हो गई है और अपने टॉपिक से ज़रा दूसरी तरफ निकल गई है बात, तो मैं चाहता हूँ इस पर आप ज़रा बात कर लें। अरशद सिद्दीकी साहब साथ हैं हमारे? जी मेरा ख्याल एक और कॉलर आ गए हैं, ज़रा इनसे बात कर लेता हूँ तो फिर चलते हैं मेहमानों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम जी, बात करें आप लाइव हैं। अरे अरशद सिद्दीकी साहब आप बात करें, क्योंकि टॉपिक से जरा दूर चली गई है बात, तो टाइम बहुत शॉर्ट है, 2 मिनट रह गए हैं। आप अपनी लास्ट की बात करें, फिर इजाजत चाहेंगे। जी अरशद साहब जी, मेरा हाल है उनकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। शराजी साहब आपको आवाज। जी जी, मैं बात करूं? जी आप लास्टली बताइएगा कि अब होगा क्या, बाकी चीज को छोड़ दें। हम ना सहाफत को सही कर सकते हैं ना और किसी चीज को। हम अपना बताएंगे कि हमने क्या कहना है, हमने तो इत्तला देनी है, लोगों को बताना है जो सूरत हाल है उस सिलसिले में। आप बताइएगा कि क्या सिचुएशन है, अभी क्या होगा, कल क्या सीन होगा सामने। कादमी साहब, कहा जाता है कि अदीब और जो साफी होते हैं ना, वो हालात उन पे असरअंदाज होते हैं। जब मैं रोजाना ये खबरें पढ़ता हूँ ना कि माँ ने बच्चे को ज़िबा कर दिया है, पैसे पास नहीं है, जब मैं ये खबरें रिपोर्ट करता हूँ कि भूख की वजह से माँ ने बच्चों समेत नहर में छलांग लगा लिया, जब चीनी 50 से 100 पे चली जाए, जब ऑयल 200 से 480 पे चला जाए, तो जो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं वो बड़ी जालिम होती हैं और वो असरअंदाज होती हैं। वो दूर बैठे अशखास को समझ नहीं आती। जिनको सब राइट्स मिल रहे होते हैं उनको समझ नहीं आती, जिनको दवाएं मुफ्त मिल रही होती हैं उनको समझ नहीं आती कि यहाँ पे जब सरकारी अस्पताल में आप बंदा जाता है उसके साथ क्या होता है। यहाँ पे SHO को और सब इंस्पेक्टर को आपको किस तरह ब्राइब करना पड़ता है। तो ये चीजें बड़ी अलग सी होती हैं। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, ये बताइएगा, टाइम बड़ा शॉर्ट है, ये बताइएगा कल का क्या सीन होगा। मेरे ख्याल में कल जो है टफ टाइम है हुकूमत के लिए, और कल अपोजिशन 172 लोग पूरे कर चुकी है, उन लोगों के अलावा जो मुनर्रफ अराकीन है। तो कौमी असम्बली में तो वाज़ेह है, और पंजाब असम्बली को भी जल्दी जल्दी इसलिए इजलास बुलाया गया कि अगर कौमी असम्बली में PM इमरान खान सर्वाइव नहीं कर सकते हैं तो फिर बहुत सारे लोग वो जो मुख्तलिफ पार्टियों से आए थे PTI में वो वापस जा सकते हैं। तो पंजाब में वज़ीर आला वाला काम बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए पैरेलल एक ही वक्त में पंजाब और मरकज में जो है वो वज़ीर आला और वज़ीर आज़म की जो है वो किस्मत का फैसला हो रहा होगा। तो कल का दिन बड़ा अहम है, लेकिन ये जरूर है कि अपोजिशन को कहीं ना कहीं एज मिल रहा है। ठीक है जनाब अरशद सिद्दीकी साहब, आवाज आ रही है? जी जी जी, लास्ट एक मैसेज दे दें, वो जो इख्तिलाफी चीजें वो रह गई हैं, फिर किसी टॉपिक किसी वक्त बात करेंगे, टॉपिक रखकर बाकायदा। आज एक मैसेज दे दें, टाइम बिल्कुल 1 मिनट रह गया हमारे पास। मैं मैसेज ये दे रहा हूँ कि देखें, अगर इमरान खान की हुकूमत कल खत्म होती है, ये मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए हालात सही नहीं होंगे। ये दूसरा सोमालिया बन जाएगा पाकिस्तान। एक तो ये देखें, ये हालात नहीं होने चाहिए थे। ये सब एक इंटरनेशनल साजिश हुई है इस गवर्नमेंट के खिलाफ, और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि एक मुजरिम को, ये सब मुजरिम है, जरदारी हुआ, शहबाज शरीफ हुआ, ये मुजरिम है। ये मुजरिमों की अगर हुकूमत आ गई ना, तो ये आप सोच लें कि ये हुकूमत, ये मैं आपको बता दूं, ये लोग ज्यादा 6 महीने तक चलेंगे। इंशाल्लाह नए इलेक्शन आएंगे, नए इलेक्शन पे देख लीजिएगा दोबारा इमरान खान आएगा। ये हमदर्दी है अवाम की उसके साथ है इस वक्त। उसने बिल्कुल अवाम को बताया कि ये साजिश हो रही है मुल्क में। साजिश, जब सियासतदान बिकना शुरू हो जाए वो मुल्क नहीं चलता, वो मुल्क कभी चल नहीं सकता। हमारे ये एक बहुत बड़ी वो है, हमें टाइम हमारे पास खत्म हो गया। जाहिद चौधरी साहब, लास्टली ये बताइएगा कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब और कितना एक दिन हमारे साथ बतौर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, और दूसरा ये बताइएगा कि क्या इंटरनेशनल जो रजीम चेंज करने का फार्मूला है, या अब इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का टाइम है, ये कामयाब हो सकता है, या इसको जिस तरह काउंटर किया गया है इस तरह अब मजम्मत का सामना करना पड़ेगा हर जगह इसको? देखिए, सदीकी साहब ने जो बात की उसमें कुछ अपने जाती, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट हम लोग जो हैं वो अपने जो जाती जज्बात होते हैं उनसे हट के हमने बात करनी है। कल अगर असेंबली के अंदर जो बहुत ज्यादा कोई डिस्टर्बेंस अगर नहीं होती एक्सक्यूज मी, यानी अगर कोई हंगामा राई नहीं होती,
अनहोनी नहीं होती, तो मुझे ये लग रहा है फ्रॉम माई ओन ऑब्जर्वेशन कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाएगी। फिर थ्रू प्रेसिडेंट अगर इसको लिंगरहान करने की कोशिश किया जाएगा तो वो पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पाकिस्तान का जो जमहूरी निज़ाम है, उसके लिए वो कोई ज्यादा बेहतर नहीं है। अब क्योंकि तहरीक मदद कामयाब हो ना कामयाब हो, मैं समझता हूँ कि इमरान खान का अब हुकूमत में रहना जो है वो उनके अपने मफाद में नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि तहरीक एतमाद को अब आगे जाना चाहिए और मुल्क को आगे लेके चले। ये बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरशद सिद्दीकी साहब, सैयद शिराजी साहब आपका, और जाहिद चौधरी साहब आपका शुक्रिया। अतर काज़मी साहब से क्योंकि हमारा रब्ता नहीं हुआ, ऐसी जगह है जहाँ सर्विस नहीं है जिसकी वजह से रब्ता नहीं हो सका और उनका हम बयान नहीं सुन सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नए मेहमानों नए मौजू के साथ, और हालात काफ़ी चेंज हो जाएंगे, उसके मुताबिक हम बात करेंगे। आपको ये बताता चलूँ कि ये इंटरनेशनल जो रजीम चेंज वाला फार्मूला है ये मुख्तलिफ ममालिक में जारी रहा काफ़ी अर्सा, लेकिन पहले मीडिया का दौर नहीं था और किसी ने मजम्मत नहीं की और वो इसी तरह चलता रहा है। लेकिन पहली बार इस तरह काउंटर इसको किया गया कि ये बुरी तरह नाकाम हुआ और मकामी सतह पर जो बयानिया है इमरान खान का वो आवाम पर असर कर चुका है। इस वक्त अगर सोशल मीडिया और कहीं भी आप देखें तो लोगों के जो ख्यालात हैं या वो देखकर अंदाज़ा ये होता है कि अवाम इस वक्त काफ़ी गुस्से में है और वो नहीं चाहते कि कोई बैरून ममालिक से कोई ऐसा फार्मूला आए और लोगों की खरीद और फरोख्त हो। तो उस सिलसिले में हमें अपनी हुकूमत को चेंज करना पड़े या अपनी सूरत हाल को चेंज करना पड़े या हमें किसी का गुलाम बनकर रहना पड़े। लोग अब पढ़े लिखे हैं और काफ़ी हद तक समझते हैं और रिसर्च करते हैं कि वाकई ऐसा है, तो उसके मुताबिक चलते हैं। और नौजवान, हमें उम्मीद है कि अगले आने वाले 10 सालों में शायद इसी तरह लोग ये जो अंधी तकलीद है इसको छोड़कर अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक चलें। ये तो इंशाल्लाह तब्दीली लाजमी आएगी और तब्दीली लाने में तकरीबन 15 से 20 साल लाजमी लग जाते हैं। तो उसी का इंतज़ार करते हैं हम भी, आप भी कीजिएगा। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे और हमें अवाम के मुताबिक अपने हुक्मरान ना दे, बल्कि अल्लाह ताला के खास करम से कोई ऐसे हुक्मरान आए जो अपने मुल्क को अच्छी तरह आगे लेकर चलें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह सेहत रही, ज़िंदगी रही तो रमज़ान और मुबारक में आपसे स्पेशल ट्रांसमिशन के ज़रिए भी मुलाकात होगी और पब्लिक राइट्स के ज़रिए भी मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।